भाई, जिस लड़की ने मुझे कल सबके सामने रिजेक्ट किया था, आज पूरी यूनिवर्सिटी मुझे मारने पर उतारू थी। सुबह सुबह फोन की घंटी ने मेरी नींद उड़ा दी। मैंने आंखें मलते हुए फोन उठाया ही था कि उधर से मोटू की जान निकाल देने वाली चीख आई। भाई, कॉलेज मत आना आज, तेरी तो मौत का लाइव शो लग गया है। अबे हुआ क्या? मैंने घबराकर पूछा। फोरम खोल जल्दी। मैंने तुरंत फोन काटा और कॉलेज फोरम खोला, और जो सामने दिखा उसे देखकर मेरी आत्मा शरीर छोड़ने वाली थी। टॉप पर लाल रंग में एक पोस्ट चमक रही थी। आइस क्वीन शेन मेंगशी ने माना वो शादीशुदा है, रहस्यमयी पति निकला कॉलेज का गरीब लड़का। ओ नो, पोस्ट के नीचे हमारी तस्वीरें थी। एक फोटो में मैं स्टेज पर माइक पकड़कर बोल रहा था, वो मेरी पत्नी है, और दूसरी फोटो में शेन मेंगशी मेरा हाथ पकड़कर मुझे हॉल से बाहर ले जा रही थी। पूरा कॉलेज पागल हो चुका था। कमेंट्स पढ़कर तो मेरी रूह काम गई। ये लड़का कौन है बे? भाई, ये तो वही है जो कैंटीन में आधी प्लेट चाउमीन शेयर करता है। शेन मेंगशी को इसमें क्या दिखा? लगता है लड़की को गरीबों पर दया आ गई। एक और कमेंट देखकर तो मैं कुर्सी से गिरते गिरते बचा। सुना है चेन हाउ ने कल रात 3 बार में तोड़फोड़ की है। आज वो इस लड़के को कॉलेज में जिंदा नहीं छोड़ेगा। शिट। इतने में मेरे सामने अचानक एक कप कॉफी आकर रुकी। मैंने सिर उठाया और सामने शेन मेंगशी खड़ी थी। सफेद शर्ट, हल्के खुले बाल, हाथ में कॉफी, लेकिन चेहरे पर वही खतरनाक ठंडापन। जा गए? उसने शांत आवाज में पूछा। मैंने निगलते हुए कहा, ओह हाँ, वो मेरे फोन की स्क्रीन देखती है, फिर ठंडी सांस छोड़ती है। लगता है बात उम्मीद से ज्यादा फैल गई। ज्यादा? पूरा कॉलेज मुझे ढूंढ रहा है। मैं लगभग रोने वाला था। और तुम्हारे उस अमीर आशिक ने मुझे मरवाने की सुपारी भी दे दी है शायद। शेन मेंगशी ने कॉफी टेबल पर रखी, फिर धीरे से मेरी तरफ झुकी। डरो मत। उसकी आवाज पहली बार इतनी नरम लगी। जब तक तुम मेरे पति हो, कोई तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। धक। मेरा दिल एक सेकंड के लिए सच में रुक गया, लेकिन अगले ही पल उसने चश्मा ठीक किया और बोली, वैसे अगर आज कॉलेज में फिर कोई बेवकूफी की ना, तो सबसे पहले मैं खुद तुम्हें मारूंगी। ओह ठीक है मैडम। मैंने धीरे से कॉफी उठाई, लेकिन हाथ इतने कांप रहे थे कि आधी कॉफी खुद पर गिर गई। शेन मेंगशी मुझे देखती रही, फिर अचानक उसके होंठों पर बहुत हल्की सी मुस्कान आई। सिर्फ एक सेकंड के लिए, लेकिन भाई, उस एक सेकंड ने मेरा पूरा सिस्टम हैंग कर दिया। मैं अभी भी उस एक सेकंड वाली मुस्कान के नशे से बाहर नहीं आया था, लेकिन किस्मत को शायद मेरी खुशी से एलर्जी थी। तभी ट्रिन ट्रिन ट्रिन, शेन मेंगशी का फोन बज उठा। उसने स्क्रीन देखी और अगले ही पल उसका चेहरा फिर से बर्फ जैसा ठंडा हो गया। क्या हुआ? मैंने डरते डरते पूछा। उसने फोन मेरी तरफ घुमाया। स्क्रीन पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, चेन हाउ कॉलिंग। ओह, ये तो वही पागल है। शेन मेंगशी ने बिना भाव बदले कॉल उठाई, लेकिन स्पीकर ऑन था, और अगले ही पल फोन से चिल्लाने की आवाज आई। शेन मेंगशी, तुम सच में उस गरीब कमीने से शादी कर सकती हो, लेकिन मैं मानने वाला नहीं हूं। ओहो। मैंने धीरे से सोफे के पीछे सरकना शुरू कर दिया, लेकिन तभी, और वो लड़का कहाँ है? आज कॉलेज आए तो जिंदा वापस नहीं जाएगा। मेरे हाथ से कॉफी का कप लगभग गिर गया। शेन मेंगशी की आंखें हल्की सिकुड़ी। चेन हाउ। उसकी आवाज खतरनाक तरीके से शांत हो गई। मैं आखिरी बार बोल रही हूं, उसे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। लेकिन उधर से हंसी आई। हा, तुम्हें लगता है मैं डर जाऊंगा? पूरा कॉलेज देखेगा आज कि वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। कॉल कट। कमरे में कुछ सेकंड तक खामोशी छाई रही। मैं धीरे से बोला, ओह, अगर मैं आज बीमार बन जाऊं तो? शेन मेंगशी ने मेरी तरफ देखा, फिर अचानक उसने अलमारी से कार की चाबी उठाई और मेरी तरफ फेंक दी। तैयार हो जाओ। क्या? हम कॉलेज जा रहे हैं? व्हाट? मैं लगभग उछल पड़ा। तुम मजाक कर रही हो ना? बाहर पूरा कॉलेज मुझे मारना चाहता है, लेकिन वो बिना मेरी बात सुने सीधे दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अगर आज तुम नहीं गए तो सबको लगेगा हमारी शादी झूठ है। उसने पीछे मुड़कर मुझे देखा, और मैं हारना पसंद नहीं करती। धक। भाई, पता नहीं क्यों जब भी वो ऐसे ठंडी आवाज में धमकी देती थी ना, मुझे डर भी लगता था और थोड़ी अट्रैक्शन भी होती थी। 15 मिनट बाद मैं उसकी काली मेबाग की पैसेंजर सीट पर बैठा था, हाथ ठंडे, दिल 200 की स्पीड पर, और दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज, आज तो गया बेटा। उधर शेन मेंगशी आराम से गाड़ी चला रही थी, जैसे वो कॉलेज नहीं, युद्ध के मैदान में जा रही हो। लेकिन जैसे ही कॉलेज का गेट सामने आया, मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। ओह, ये क्या है भाई? पूरा गेट छात्रों से भरा हुआ था। लोग फोन निकालकर वीडियो बना रहे थे। कुछ लोग चिल्ला रहे थे, आ गए, वही लड़का है, शेन मेंगशी का पति। ओ नो नो नो। मैं सीट के नीचे छिपने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी शेन मेंगशी ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं जम गया। उसकी उंगलियां ठंडी थी, लेकिन पकड़ बेहद मजबूत। सीधा चलो, उसने धीरे से कहा। आज कोई तुम्हें नीचा नहीं दिखाएगा। धक। सीधा चलो। शेन मेंगशी की उंगलियां अब भी मेरे हाथ को कसकर पकड़े हुए थी। और भाई, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, उस पल मुझे सच में लगा मैं कोई रोमांटिक ड्रामा का मेन कैरेक्टर बन गया हूं। लेकिन अगले ही सेकंड, देखो, हाथ पकड़ रखा है। भाई, ये सपना है क्या? शेन मेंगशी खुद उसका हाथ पकड़ रही है। चारों तरफ मोबाइल कैमरों की फ्लैश चमकने लगी। मैं अंदर से मर चुका था। ओह सीनियर, मैंने धीरे से कहा, अगर आज मैं वायरल होकर मर गया ना, तो मेरी फोटो पर अच्छे फिल्टर लगवा देना।
शेन मेंगशी ने मुझे घूरा। चुप रहो। लेकिन भाई, कसम से, उसके होंठों के कोने फिर हल्के से हिले थे। वो हंसी रोक रही थी। हम दोनों जैसे ही कैंपस के बीच पहुंचे, अचानक सामने से तेज इंजन की आवाज गूंजी। VRRRRMM। एक लाल पॉश हमारी तरफ आकर जोर से रुकी। शिट। दरवाजा खुला और उसमें से चेन हाओ बाहर निकला। काला महंगा कोट, आंखों में गुस्सा और पीछे उसके 5 से 6 चमचे। पूरा माहौल इंस्टेंटली हैवी हो गया। आसपास खड़े स्टूडेंट्स तुरंत पीछे हट गए। चेन हाओ ने पहले शेन मेंगशी को देखा, फिर उसकी नजर हमारे जुड़े हुए हाथों पर टिक गई। और भाई, उसका चेहरा लिटरली फटने वाला था। तुम, उसने दांत पीसते हुए कहा, सच में इस कंगाल के साथ घूम रही हो? मैंने धीरे से निकला, ओह, अबे कंगाल, थोड़ा सॉफ्टली बोलना। लेकिन चेन हाओ सीधे मेरी तरफ बढ़ा। तू खुद को क्या समझता है? 2 दिन पहले तक तेरी औकात कैंटीन की सस्ती चाय थी, और आज तू शेन मेंगशी का पति बनकर घूम रहा है। उसने मेरी कॉलर पकड़ ली। पूरा कैंपस, ओह, मेरे पैर कांप गए। लेकिन तभी, हाथ हटाओ, एक बर्फ जैसी ठंडी आवाज गूंजी। चेन हाओ रुक गया। शेन मेंगशी आगे बढ़ी। उसकी आंखें अब पूरी तरह ठंडी हो चुकी थी। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, उसे हाथ मत लगाना। चेन हाओ हंस पड़ा। तो क्या कर लोगी? इसके लिए मुझसे लड़ोगी? कुछ सेकंड तक शेन मेंगशी उसे देखती रही। फिर उसने अचानक मेरा हाथ छोड़ा और अगले ही पल सीधे मेरे बाजू में आकर खड़ी हो गई। फिर सबके सामने उसने अपना सिर मेरे कंधे पर टिका दिया। पूरा कैंपस जम गया। वॉट? ने दिस इज इनसेन। शेन मेंगशी ने खुद उसके कंधे पर सिर रखा। मैं तो वही फ्रीज हो गया। मेरा CPU बंद, राम उड़ चुकी थी। दिल धक धक धक। और फिर शेन मेंगशी ने चेन हाओ की आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, हाँ, अगर बात इसके खिलाफ गई तो मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगी। बूम बूम। उस एक लाइन के बाद पूरा कैंपस लिटरली पागल हो गया। ओच भाई, ये रियल लाइफ ड्रामा चल क्या रहा है? मैं सपना देख रहा हूं क्या? मोबाइल कैमरे ऐसे उठ गए जैसे किसी सेलिब्रिटी की शादी लाइव चल रही हो। और मैं तो वही खड़ा बफरिंग कर रहा था। अगर बात इसके खिलाफ गई तो मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगी। ये लाइन मेरे दिमाग में डीजे बनकर घूम रही थी। मुझे लग रहा था अभी यही हार्ट अटैक आ जाएगा। उधर चेन हाओ का चेहरा पूरी तरह काला पड़ चुका था। उसने गुस्से में मुट्ठी भींची। शेन मेंगशी, तुम्हें अंदाजा भी है तुम किसके लिए मुझे इंसल्ट कर रही हो? वो मेरी तरफ घूरता है। ये लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। मैं कुछ बोलता उससे पहले, मेरे लायक कौन है? शेन मेंगशी ने ठंडी आवाज में कहा। यह फैसला तुम नहीं करोगे। उफ भाई, उसकी ऑरा अलग ही लेवल पर थी। पूरा कैंपस चुप, कोई सांस तक नहीं ले रहा था। फिर अचानक चेन हाओ हंसने लगा, लेकिन वो डेंजरस वाली हंसी थी। ठीक है, उसने धीरे से सिर हिलाया। अगर ये इतना खास है तो देखते हैं इसमें कितना दम है। मुझे ये लाइन पसंद नहीं आई। मैं इंस्टिंक्टिवली 2 कदम पीछे हट गया। लेकिन अगले ही पल चेन हाओ ने जोर से कहा, 3 दिन बाद इंटर यूनिवर्सिटी फाइनेंस कंपटीशन है। पूरा कैंपस, ओ, एक लड़का फुसफुसाया। भाई, वो कंपटीशन जहां बड़े बड़े टॉपर फेल हो जाते हैं? चेन हाओ ने उंगली मेरी तरफ तानी। अगर ये लड़का जीत गया तो मैं दोबारा शेन मेंगशी के सामने नहीं आऊंगा। लेकिन अगर हार गया, वो थोड़ा झुककर मेरी आंखों में देखता है तो पूरे कॉलेज के सामने ये खुद बोलेगा कि वो शेन मेंगशी के लायक नहीं है। व्हाट द हेल? मेरा दिमाग उड़ गया। फाइनेंस कंपटीशन? भाई, मैं तो एक्सेल शीट खोलते ही स्वेटिंग शुरू कर देता हूं। मैं तुरंत शेन मेंगशी की तरफ मुड़ा। सीनियर, रिफ्यूज कर दो, मैं मर जाऊंगा। लेकिन उसने अचानक मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें शांत थी, बहुत ज्यादा शांत। फिर उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा। हम ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। पूरा कैंपस, उषा ने दिस इज पीक सिनेमा। मैं ऑलमोस्ट बेहोश हो गया। हम? शेन मेंगशी मेरी तरफ झुकी और बहुत धीरे से फुसफुसाई, घबराओ मत, अब से मैं तुम्हें खुद ट्रेन करूंगी। धक। भाई, उस पल डर भी लग रहा था, लेकिन दिल के अंदर कहीं ना कहीं एक डेंजरस एक्साइटमेंट भी शुरू हो चुकी थी। मैं तुम्हें खुद ट्रेन करूंगी। भाई, उस लाइन के बाद मेरे दिमाग में फाइनेंस कंपटीशन कम और रोमांटिक ट्रेनिंग मोन्टाज ज्यादा चलने लगा था। लेकिन रियलिटी ने तुरंत थप्पड़ मार दिया, क्योंकि अगले ही पल 3 दिन, शेन मेंगशी ने ठंडी आवाज में कहा, सिर्फ 3 दिन में तुम्हें इतना इंप्रूव करना है कि कम से कम स्टेज पर बेइज्जती ना हो। कम से कम मोटिवेशन तो दे देती। वो मुड़ी और सीधे कैंपस पार्किंग की तरफ चल दी। मैं उसके पीछे पीछे ऐसे भाग रहा था जैसे बॉडीगार्ड नहीं, अनपेड इंटर्न हूं। पीछे पूरा कॉलेज अभी वीडियो बना रहा था। भाई देखो, जीजू जा रहे हैं। शेन मेंगशी ने खुद हाथ पकड़ा था। भाई, ये लड़का पिछले जन्म में जरूर कोई महात्मा था। मैंने चेहरा हुडी में छिपा लिया। हे भगवान, मुझे उठा ले। लेकिन तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैंने पलट कर देखा और सामने मेरे तीनों रूममेट्स खड़े थे, वांगपांग, शोहो और झांगमेंग। तीनों के चेहरे ऐसे थे जैसे उन्होंने एलियन देख लिया हो। भाई, वांगपांग की आवाज कांप रही थी, तू सच में मेन कैरेक्टर निकला। अगले ही सेकंड तीनों मुझ पर टूट पड़े। साले, हमें बताया भी नहीं। तू शेन मेंगशी के साथ रहता है और वो तुझे खुद ट्रेन करेगी? भाई, पब्लिक प्लेस है। मैं खुद को छुड़ाने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक पीछे से शेन मेंगशी की आवाज आई, जियांग जिए। तीनों रूममेट्स इंस्टेंटली स्टैचू बन गए, धीरे धीरे पलटे और सामने शेन मेंगशी को देखकर उनकी आत्मा शरीर छोड़ने वाली थी।